समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जिस श्रावक ने 2 से अधिक प्रतिमा धारण कर रखी हो और वो ट्रेन से यात्रा कर रहा हो तो उसे देव दर्शन नहीं मिलेंगे, और यदि रास्ते में मानस्तंभ के दर्शन मिल जाए तो क्या उसे उपवास रखना जरूरी है? यदि दर्शन हो गए हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम दर्शन हो गया तो चल जाएगा, चल जाएगा। हमने 3 बार सांस ली इसमें। ठीक है, कम से कम दर्शन हो गया। देखो, ये सब चीज़ें अपनी शक्ति के ऊपर आश्रित हैं। मान लीजिए इतना नहीं मिला और दर्शन नहीं हो रहा है तो शक्ति भी नहीं है, तो शक्ति को छुपाओ मत। बिल्कुल ही शक्ति नहीं, चक्कर आ जाएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो ठीक है पानी ले लो। इतने में नहीं चल रहा है, ठीक है थोड़ा सा फल ले लो। कुछ ना कुछ उसका एहसास हो रहे दो कि आज मंदिर नहीं हुआ है, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। मन, वचन और काय, इनमें से किसके उपयोग से कर्म बंध ज्यादा होता है? पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री सटखंडा गांव के अंदर मनोयोग वाले को उत्कृष्ट स्थिति का बंधक कहा, उत्कृष्ट अनुभाग का बंधक कहा, असंगी को उत्कृष्ट नहीं कहा। मन रहित जो होते हैं उनके वचन है, काया है। तो वचन और काया 2 योग जिनके होते हैं वो उत्कृष्ट स्थिति बंद, उत्कृष्ट अनुभाग बंद नहीं करते। फिर उससे कम जिनके वचन योग नहीं है, मात्र काय योग है, वो उतना बंद नहीं करते हैं जितना वचन योगी करता है। यानी काय योग अकेला है तो स्थिति अनुभाग बंद उत्कृष्ट नहीं पड़ेगा, वचन है तो भी उत्कृष्ट नहीं पड़ेगा। संगी पंचेंद्रिय ही संपूर्ण उत्कृष्ट स्थिति और अनुभाग को बंद करता है। एक व्याख्या। अब दूसरी व्याख्या, संगी पंचेंद्रिय के 3 मन योगों में से किस मन योग में उत्कृष्ट बंद होता है? तो तीनों में होता है। संगी पंचेंद्रिय के तीनों मन योग, ऐसा कोई भी अलग से कथन नहीं किया किसी वचन योग से। वचन योग में उत्कृष्ट बंद नहीं है, काय योग में उत्कृष्ट बंद नहीं है, मन योग में ही उत्कृष्ट बंद होता है, ऐसा कोई आगम का कथन नहीं। संगी पंचेंद्रिय के तीनों मन योग के साथ उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट अनुभाग बंद की बात कही गई है। इसलिए हम अलग से नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वचन योग है संगी का, तो कहीं ना कहीं से उसका मन का सपोर्ट है। मन योग काम नहीं कर रहा है, लेकिन मन से प्लानिंग बना करके उसने वचन बोला है। देखना कैसे, मैंने भी इस पर सोचा कि तीनों में से अलग अलग स्थिति बंद होना चाहिए। नहीं, यदि कोई गाली दे रहा है तो पहले वो मन से विचारेगा कौन सी गाली देना, किसको है, कौन है। यानी सारी प्लानिंग वो मनोयोग से की, फिर वचन योग से प्रैक्टिकल किया। इसी प्रकार काय से कोई कार्य करेगा तो पहले वो मनोयोग का सपोर्ट है, यानी मनोयोग दोनों कायों को सपोर्ट करता है संगी पंचेंद्रिय का। इसलिए तीनों योगों के साथ में उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग बंद होता है संगी पंचेंद्रिय को। फिर भी सबसे ज्यादा कर्म बंद किससे होते हैं? मनोयोग से। सबसे कम, उससे कम वचन योग से। सबसे कर्म बंद होता है काय योग से, क्योंकि व्यक्ति मनोयोग से ज्यादा पाप करता है। बहुत बार मनोयोग के बहुत ज्यादा। काय से कितना पाप करेगा? काय से व्यक्ति किसी को मारेगा भी तो 20 पितामह से ज्यादा तो नहीं मार सकता। वो दिन भर में 10,000 को निपटाते थे, इससे ज्यादा कोई। लेकिन मनोयोग से तो कितनों को निपटाना है। मन में 1 मिनट में तंदुल मत्स्य जैसा व्यक्ति, काय योग से नहीं, वचन योग से नहीं, मनोयोग से वह सारे समुद्र की मछलियां खा जाता है और एक मछली नहीं खा पाता। तो संगी पंचेंद्रिय सबसे ज्यादा कर्मबंध मनोयोग से करता है।
सबसे कर्म बंद कम काय योग से करता है, क्योंकि शरीर से पाप कम होता है, क्योंकि शरीर ज्यादा करने की शक्ति नहीं रखता। शरीर में ज्यादा पाप करने की शक्ति नहीं है, वो थक जाएगा। उससे ज्यादा वचन की है और वचन से ज्यादा मन की है, क्योंकि मन कभी थकता नहीं है, बैठा बैठा विचार करता रहता है। इस प्रकार की व्याख्या को समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। यदि किसी ने बोली बोली है और ये बोलकर पैसा नहीं दे रहा है कि जब मंदिर में जरूरत होगी तब दे देंगे, तो क्या दोष लगेगा? दोष लगेगा बराबर। आपने क्या सीमा की? सामने जरूरत नहीं है या आपने जिस पर्पज से बोली है वो कार्य नहीं हो रहा, दोनों में अंतर है। आपने कमरे की राशि बोली है, मंदिर की राशि बोली है और मंदिर नहीं बन रहा है और फिर आप नहीं दे रहे हो तो कोई दोष नहीं, क्योंकि आपने जिस पर्पज से बोली वो हो ही नहीं रहा है। अब आपने शांति धारा की बोली ली, अब आप ये नहीं कह सकते मंदिर को जब जरूरत पड़ जाए तब करना। आपको जिस समय शांति धारा की जरूरत थी उसी समय आपको बोली लेकर के देना है। शांति धारा की बोली है, जनरल बोलियां हैं, कोई विधान पंचरण की बोलियां हैं, इनसे आपको जरूरत से कोई मतलब नहीं। आप पंचरण कर चुके हो, आप लाभ ले चुके हो, आपको दान देना है। आप शांति धारा कर चुके हो तो आपको शांति धारा देना है। आपका इन बोलियों में नहीं आपका गड़बड़ कर सकते, क्योंकि हो चुका है। अब इनमें भी जब बोली लेते हो उस समय यदि आप खुलासा कर देते हो कि यह बोली मैं ले रहा हूं 2 साल में दूंगा, जैसे पंचकणक वगैरह में होता है कि मैं एक बोली को 5 साल में दूंगा, मैं एक बोली को 1 साल में दूंगा, तो जो आपने संकल्प किया है तब तक नहीं देने में कोई दोष नहीं है। लेकिन संकल्पित समय पूरा होने के बाद नहीं देते हो तो बराबर निर्माल के दोष के भागीदार रहोगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमें जीवन के हर आयाम में गलतियों से कैसे दूर रहना चाहिए? अब तो पेंसिल भी गायब हो रही है, मोबाइल में उंगली से लिखते जाते हैं, करते जाओ वो लिखते जाते हैं। अब विज्ञान का युग है, जितना युग वो बढ़ते जाएंगे उतने ही नुकसान होते जाएंगे। आप जो मोबाइल जो स्क्रीन से चल रहा है ना, उंगली से यूं करके कुछ दिन के बाद देखना 20-25 साल के बाद स्किन कैंसर चालू हो जाएगा। क्योंकि आपको अब बहुत अच्छा लगा, कितना देखो बटन भी नहीं चिपकाना, ऊपर वो रहता है कांच, यूं कहते हैं वो नंबर यूं करके आ जाता है। धीरे धीरे स्किन कैंसर चालू हो जाएगा। तो विज्ञान के जितने भी प्रलोभन हैं ये अंतोगत्ता साइड इफेक्टेड है, और ये साइड इफेक्ट कल के दिन जब हो जाएगा फिर लौटना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए विज्ञान तुम्हें जिस कगार की तरफ ले जा रहा है वह कगार विनाश की ही है, कुछ भी आविष्कृत होने वाला नहीं है। अपन को लग रहा है ये सुविधाएं दे रहा है। आप देख लीजिए विज्ञान ने जितना आविष्कार किया, मैं और कोई ज़्यादा उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, इतना ही देख लीजिए आज बीमारियां बढ़ रही हैं कि घट रही हैं। कितनी बीमारियां, कितने कैंसर पहले होते थे, नासूर होता था, आज हर व्यक्ति को कैंसर, थोड़ा सा फोड़ा हुआ जांच कराई बताते कैंसर हो रहा। अभी चर्चा कर रहे थे हम आनंद बाबू सागर के कि आज मजाक मजाक में कैंसर हो रहा, कुछ है ही नहीं, चेक कराने गए बोले गले का। तो ये क्या है? विज्ञान मार रहा है कि जिला रहा है? आज कितनी प्रकार की बीमारियां, इतने प्रकार की बीमारियां आ गई कि कुछ पूछो मत। पहले मैंने कहा ना 4 गांव में 1 वैद्य होता था और दवाइयां कितनी सी होती, मेडिकल होता ही नहीं था, वो ही खुद कूटता था, वो ही मेडिकल था, वो खलबट्टा बना के दे देता। आज कितने मेडिकल हैं ललितपुर में, डॉक्टर कितने हैं, कितना मेडिसन, कितना मेडिसन। ये मेडिसन बता रहा है कि कितनी बीमारियां बढ़ गई हैं। ये विज्ञान का युग भर जब माना जाए। भीमा महाराज जी, बीमारी पे कंट्रोल तो हो रहा है, हाँ बीमारी देकर कंट्रोल हो रहा है। पहले बीमारी दे रहा है और फिर एलोपैथिक की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है,
एलोपैथिक वाला कभी आपसे ये नहीं कहेगा तुम ये मत खाना, और वो जानता है ये खाने से नुकसान होगा, वो कहे नहीं आप खा सकते हो, बस एक गोली और ले लेना। मतलब वो आपको छूट देकर एक गोली बढ़ाएगा। एक गोली बढ़ाने का अर्थ है कि करोड़ों अरबों का व्यापार बढ़ा दिया उसने। उनकी नीति है बीमार करो और व्यापार धन कमाओ। ये नीति में आज कितना मेडिसिन, कितने आविष्कार, कितने डॉक्टर, हर चीज का डॉक्टर होगा। इतने से माथ से लगा लीजिए कि विज्ञान हमें कहाँ ले जा रहा है और हम कहाँ पहुंचेंगे। हर साल कोई ना कोई नई बीमारी अवतरित होती है। पहले बीमारी नहीं थी सो बात नहीं थी, लेकिन बीमारियों की बहुत सीमाएं, बहुत छोटी। अब देखो बीमारी भी उन्होंने दी है और इंजेक्शन कर दिया 16 करोड़ रुपए का। 16 करोड़ कौन किस पास है? एक थोड़ा सा कैंसर हुआ, 1 लाख रुपए का कैंसर आ रहा है, कौन कमा रहा है, कहां से आ रहा है, क्यों लग रहा है इतना 16 करोड़ रुपया? कुछ नहीं है, 16 करोड़ का इंजेक्शन है ही नहीं। ये सब मेडिकल जो टीम होती है उनके धन कमाने के बहुत तरीके हैं। तो अब क्या कहें, जो चल रहा है चल रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। मिथ्या एकांत है, उसको भी समझना चाहिए। इसको हम अनेकांत में कैसे गर्भित करें? समझना अलग चीज है, स्वीकार करना अलग चीज है। मिथ्या को मिथ्या के रूप में समझने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन मिथ्या को भी स्वीकार करो ये बात गलत। मिथ्या को मिथ्या के रूप में समझने में कोई बाधा नहीं। जहर को जहर के रूप में समझना कोई बात नहीं, लेकिन जहर को पीना भी चाहिए। जैसे पानी पीते हो, जो पीने की चीजें सब भी पीना चाहिए। अब पीने के संबंध में भी लगा दो। जो पीने वाली चीजें, जो लिक्विड चीजें हैं वे सब पीना चाहिए। तो तेजाब भी तो लिक्विड है, पीना चाहिए क्योंकि वो लिक्विड है। तेजाब को समझना चाहिए, लेकिन समझना भी चाहिए, लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ हे को समझने का निषेध नहीं है। हे को समझो, लेकिन हे को स्वीकार मत करो। जो लोग ये कहते हैं उनके कहने का अभिप्राय होता है कि आप इसको भी स्वीकार करो। एक कोई क्यों कर रहे हो, इसको भी स्वीकार करो। ये उनका कहना मिथ्या है। ये जैन दर्शन कभी नहीं कहता। जैन दर्शन कहता है जो हे है उसको भी स्वीकार करो तो अनर्थ हो जाएगा। जैन दर्शन खिचड़ी नहीं है। जैन दर्शन अनेकांत धर्म है। जैन दर्शन सब मिथ्याओं को मिलाकर के सम्यक नहीं बना है, सबको सापेक्ष करके हमने बना है। मिथ्या को जब तुम हे है तो क्यों समझ रहे हो? मैं इसलिए समझ रहा हूं कि मिथ्यात्व को हमें छोड़ना है। कई बातें छोड़ने के लिए समझी जाती हैं और कई बातें ग्रहण करने को समझी जाती हैं, तो उसमें ये दोनों लगा दो तो फिर भी लग जाए। मिथ्यात्व आदि जो क्रियाएं गलत हैं उनको क्यों समझ रहे हो? छोड़ने के लिए समझ रहा हूं। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए। फिर ये क्रिया को क्यों समझो? इसको ग्रहण करने के लिए समझ रहा हूं। तो स्वीकार में भी मत लगाना, समझने में भी लगा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मोबाइल पर जो कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिनको सुनकर और देखकर विश्वास कर लेते हैं और दूसरों को बताने का प्रयास करते हैं, क्या ये उचित है? कृपया समाधान करें। देखो, विश्वास में और बोलने में अंतर। वहाँ जहाँ ये पंक्ति आई है उसके पहले का विषय भी देखना पड़ेगा। ये दोषों के संबंध में आया है कि हम दूसरों के दोष देखें, दूसरे की बुराइयां कान में आ भी जाएं, लेकिन अपने मुख से उसकी बुराई न कहें। कितने लोग हैं जो क्योंकि आंखें जो नहीं देखना चाहते वो भी देख लेती है। इसलिए आंखों को फ्री किया कि आंखें हम नहीं देखना चाहें खोलेंगे तो दिखेंगे, कानों से हम नहीं सुनना चाहेंगे शब्द कान में आएगा। आंख और कान पर हम बंदेज नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मुंह पे बंदेज लगा सकते हैं। मुंह जरूर नहीं कि मुंह खुलेगा तो हम बोलेंगे। इसलिए कहा गया कि दोषों को देखने और सुनने के बाद भी मुंह से नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए।
ये सापेक्ष कथन है। अब रही बात अपने जीवन में उसके उतारने बाद मोबाइल में आदि, तो कोई अच्छी बात हो तर्क, हमारे यहाँ 4 चीज़ों पर विचार करना चाहिए। पहला, जो कहा जा रहा है शब्दार्थ, क्या वो शब्द सही है? क्या उसका अर्थ हितकारी है? कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों का अर्थ गलत होता है, भांड वचन, अश्लील वचन, असभ्य वचन, निरर्थक वचन। तो ऐसे वचनों का जिनका अर्थ ही नहीं निकल रहा है, शब्द अर्थ उल्टा निकल रहा है, तो सबसे पहले शब्द को शब्दार्थ देखना चाहिए। शब्दार्थ के बाद देखना चाहिए कि यह जो है नया अर्थ है, किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, कहने वाले का भाव क्या है, कहने वाले के परिणाम क्या है, किस भाव से, किस अपेक्षा से कर रहा है। फिर होता है आगमार्थ, क्या यह शब्द हमारी परंपरा से जुड़ा है, क्या ये शब्द किसी महान आत्माओं ने प्रयोग किया है। फिर उसके बाद होता है मतार्थ, जो विचारक हैं, जो अन्य मत वाले हैं, क्या उन मतों से भी मेल खाता है। ये शब्द कहीं हमें वैनिक मिथ्या दृष्टि तो नहीं बना देगा, कहीं ये शब्द हमारे लिए विपक्ष में तो नहीं चला जाएगा, अतिव्याप्ति दोष तो नहीं आएगा, ऐसा मानकर। फिर अंत में देखना पड़ता है भावार्थ, कि इस शब्द का अभिप्राय क्या है। तो इतने सब चीज़ों पर विचार करने के बाद, चाहे वो मोबाइल से मिले ज्ञान, भली रावण के पास मिले तो भी ज्ञान लेना चाहिए। सोना गंदगी में भी पड़ा है तो उठा लेना चाहिए, क्योंकि वो गंदगी में भी सोना, तिजोरी में रखा हुआ सोना और गंदगी में पड़ा हुआ सोना, दोनों के सोने की कीमत में क्या अंतर है? एक ही चीज है दुनिया में, 2 चीजें, सोना और चांदी, ये कभी सेकंड हैंड नहीं होती। पीतल उपयोग करने के बाद कितने में बिकता है? आधे। लोहा और सोना चांदी कितनी जिंदगी भर उपयोग करते रहो तो भी सोने का तो जो मूल्य है वो रहेगा। इसलिए ज्ञान सोने के समान है, जो गंदगी में भी हो, गंदे के पास भी हो, और यदि वो हितकारी हो तो वो भी स्वीकार करने के योग्य है। सुधा समाधान।